क्या आपके मन में ये सवाल है, क्या वैक्सीनेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर हम वैक्सीनेशन कराएं तो कौन सी वैक्सीन हम लगवाएं? कोविशील्ड लगवाएं या कोवैक्सीन लगवाएं, या फिर जो अभी लेटेस्ट रशिया की आई है स्पुतनिक वी, या उसको हम लगवाएं? कौन सी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी हमारे लिए बेकार है? यदि हम कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं और हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो हमें वैक्सीन कितने दिनों के बाद लेनी चाहिए? क्या हमें वैक्सीन तुरंत लेनी चाहिए या फिर कुछ समय रुकने के बाद हमें वैक्सीन लेनी चाहिए? ये सारी बातें हम लोग करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं। सबसे पहले कोविशील्ड जो सबसे ज़्यादा इंडिया में दी जा रही है, और उसके बाद कोवैक्सीन जो कि मेड इन इंडिया है, और उसके बाद तीसरी रशिया की एक दी जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही ये इंडिया में इसको अप्रूवल दी गई है, और वो है स्पुतनिक वी। तो इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी हमें लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए, किस एज में कौन सी हमें देनी चाहिए, इन सब के ऊपर बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, WHO ने अभी तक कोविशील्ड के अलावा किसी को भी अप्रूवल नहीं दी है। WHO सिर्फ कोविशील्ड को हमारे लिए सही वैक्सीन मानती है, और अभी तक स्पुतनिक वी और कोवैक्सीन को WHO ने अप्रूवल नहीं दी है। तो इंडिया में जो WHO की तरह अप्रूव्ड है वो सिर्फ कोविशील्ड है, और कोविशील्ड में हाल ही में कुछ सुनने को मिल रहा है कि इससे ब्लड क्लॉटिंग के ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी तक फिलहाल वो कंफर्म नहीं है, तो वो कोई साइंटिफिक अभी उसका कुछ रीज़न नहीं आया हमारे पास। बस ऐसे ही अज्यूम किया जा रहा है कुछ देशों द्वारा, कुछ यूरोपियन देशों द्वारा, कि कोविशील्ड जो है वो ब्लड क्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एक एडिनो वायरस से बनाया जाता है, और उस एडिनो वायरस के में हम कुछ कोविड के प्रोटीन्स ऐड कर देते हैं, और वो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनाता है। दूसरा बात करते हैं हम स्पुतनिक वी की। स्पुतनिक वी भी सेम उसी प्रोसेस से बनाया जाता है। स्पुतनिक वी में भी सेम वही प्रोसेस यूज की जाती है जो कोविशील्ड में की जाती है। तो स्पुतनिक वी में एक अंतर क्या है कि स्पुतनिक वी और कोविशील्ड में एक छोटा सा अंतर है कि स्पुतनिक में जो पहली डोज दी जाती है और जो दूसरी डोज दी जाती है, दोनों अलग अलग होती हैं। पहली डोज हल्की दी जाती है और दूसरी डोज जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड दी जाती है। और कोविशील्ड के अंदर क्या होता है कि दोनों ही डोज जो होती हैं आपकी सेम रहती हैं। तो अगर आप कोई भी कहीं पर भी अगर आप कोई वैक्सीन ले रहे हैं तो आप जो वैक्सीन पहली ले रहे हैं वही वैक्सीन दूसरी भी लें। अगर आप पहली कोविशील्ड की ले रहे हैं तो दूसरी भी कोविशील्ड की लें। अगर आप पहली स्पुतनिक ले रहे हैं तो दूसरी भी स्पुतनिक लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पहली कोविशील्ड ले ली और दूसरी स्पुतनिक ले ली, तो ये फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो ऐसा ना करें प्लीज़। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, सबसे पहली बात। तीसरा आता है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है वो मानव से ही एक वायरस कंटेन किया जाता है, ह्यूमन से वायरस कंटेन किया जाता है, और उसको इनएक्टिव किया जाता है, और एक इनएक्टिवेटेड वायरस हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है, जिसको हम लोग डेथ वायरस भी बोलते हैं, यानी कि वो एक तरीके से मर चुका होता है। और इस तरीके से हम पहले भी वैक्सीन जो बनाते थे वो यही तरीका था। तो कोवैक्सीन में इंडिया में जो तरीका अपनाया गया है वो पुराना तरीका अपनाया गया है। जैसे पहले वैक्सीन बनती थी, ह्यूमन की बॉडी से ही वायरस को कंटेन कर लिया गया और उसी को इनएक्टिवेटेड कर दिया गया। ठीक, अब सवाल यह आता है कि इन तीनों में से हम कौन सी वैक्सीन लें। अभी के समय पे अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आप कोविशील्ड के साथ जा सकते हैं, और कोविशील्ड अधिक एज वालों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे रही है। ठीक, अभी तक ये जितने भी साइंटिफिक कॉजेज आए हैं, जितने भी रिसोर्सेज के थ्रू हमारे पास नॉलेजेस आ रही हैं, वो यही कह रही है कि कोविशील्ड आपकी उम्र जितनी ज़्यादा है, आपकी एज जितनी ज़्यादा है, आप कोविशील्ड की तरफ जा सकते हैं। कोविशील्ड अगर आपकी एज कम है तो आप ना लें। जैसे आपकी एज 30 से कम है, 28, 25, 18, 20 ऐसी कुछ आपकी एज है, 30 से बिलो है, तो आप कोविशील्ड ना लें, आप कोवैक्सीन की तरफ जा सकते हैं। आपके लिए फिर कोवैक्सीन ज़्यादा सेफ रहती है, क्योंकि कोविशील्ड में बताया जा रहा है कि शायद ब्लड क्लॉटिंग के कुछ केसेस आ रहे हैं, बट अभी तक वो सिर्फ कुछ यूरोपियन देशों में ही उस चीज़ को बोला जा रहा है। अभी तक इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया भी और WHO भी अभी कोविशील्ड को सेफ मान रहा है। तो इंडिया में अभी भी कोविशील्ड ही दी जा रही है, और WHO भी इसको सही मान रहा है कि आप दीजिए कोविशील्ड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई ब्लड क्लॉटिंग का कोई इशू अभी तक WHO ने अपनी साइड से क्लियर नहीं किया है। बट जितने भी यूरोपियन देश हैं वो अभी वहाँ पर इस चीज़ को बैन कर दिया गया है। शायद कोविशील्ड वहाँ पर नहीं दी जा रही है, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। दूसरा आता है इसका इफिकेसी, ये कितना इफेक्टिव है हमारे लिए। अभी तक जो रेशियो आ रहा है वो 90% कोविशील्ड इफेक्टिव है इस वायरस को, या इस कोविशील्ड से इस कोविड के वायरस से लड़ने के लिए। तो 90% अभी तक इसका इफिकेसी यानी कि इसका इफेक्टिवनेस आ रहा है, इतना परसेंट ये काम कर रहा है, 90% काम कर रहा है। दूसरा सवाल ये आता है कि जो कोविशील्ड की पहली और दूसरी जो डोज होती है, इनके बीच में कितना हमें गैप रखना चाहिए।
कितना गैप रखना है? 6 से 8 हफ्ते का आपको गैप रखना चाहिए। आप जितना ज़्यादा गैप के बाद दूसरी डोज लेंगे वो उतना ज़्यादा काम करेगी। अगर आपने पहली डोज आज ली और दूसरी डोज अगर आपने 2 दिन या 10 दिन के बाद ले ली, 5 दिन के बाद ले ली, तो वो उतना काम नहीं करेगा। कम से कम आपको 4 हफ्ते का गैप रखना चाहिए बीच में। हम कह सकते हैं कि अगर आपने पहली डोज अगर 1 तारीख को ली है तो अगली डोज आप अगले महीने 1 तारीख के बाद ही लें, और वो उतना इफेक्टिव और उतना काम करेगी जितना आप गैप रखेंगे। 8 से 12 महीने का, 6 से 8 महीने का, 6 से 8 हफ्ते का कह सकते हैं कि इतना गैप होना चाहिए। 6 से 8 हफ्ते का मतलब लगभग हम कह सकते हैं कि 40 दिन के बाद ही आप दूसरी डोज लें तो वो उतना ही इफेक्ट करेगी और उतनी उसकी इफिकेसी अच्छी हो जाएगी। तो 90% सक्सेस है ये, और आप इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आता है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कम एज वालों को लेनी चाहिए क्योंकि कोवैक्सीन सेफ मानी जा रही है अभी तक इंडिया में, और बहुत इजी वे से बनाई गई है। ह्यूमन वायरस को ही इनएक्टिवेटेड करके हमारी बॉडी में बिल्ड कर दिया गया है और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है, और वही उस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है। जैसे पहले वैक्सीन प्रिपेयर की जाती थी वही तरीका अपनाया गया है कोवैक्सीन के अंदर। और कोवैक्सीन की जो पहली और दूसरी डोज का गैप है वो लगभग 4 हफ्ते का गैप आप रखें। 4 हफ्ते के बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होने वाला। कोवैक्सीन का इफिकेसी कितना है? कोवैक्सीन की जो इफिकेसी है वो 81% है, यानी कि 81% लोगों में ये अभी तक सक्सेस पाई गई है, और इसका सक्सेस रेट यही है कि 81% ये अभी तक काम कर रही है। तो 100% तो काम नहीं करेगी, बट 81% तक इसका काम हो रहा है, तो इफिकेसी अच्छी खासी है। उसके बाद बात आती है स्पुतनिक वी की। स्पुतनिक वी भी एक वेक्टर वैक्सीन है। वेक्टर वैक्सीन का मतलब कोई हम जैसे हमने एडिनो वायरस लिया, हम लोग चिंपैंजी से एक एडिनो वायरस लिया, चिंपैंजी का इसमें एडिनो वायरस यूज किया गया है। दोनों में ही, कोविशील्ड में भी और स्पुतनिक वी में भी, दोनों की प्रोसीजर सेम है बनाने की। जैसे ही कोविशील्ड बनाई गई है एडिनो वायरस के अंदर कुछ कोविड्स के प्रोटीन को ऐड करके, और वैसे ही कुछ स्पुतनिक वी भी बनाई गई है। तो स्पुतनिक वी और कोविशील्ड में क्या डिफरेंस है? स्पुतनिक वी और कोविशील्ड में एक छोटा सा डिफरेंस है। कोविशील्ड की दोनों डोज एक जैसी होती हैं, पहली डोज और दूसरी डोज सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन स्पुतनिक वी में क्या है, जो पहली डोज है वो हल्की है और जो दूसरी डोज है वो थोड़ी हैवी है। तो उन दोनों डोज के अंदर अंतर है। और स्पुतनिक वी की जो इफिकेसी है, जो उसका इफेक्टिवनेस है, वो कितना है? वो अभी तक 91.6% बताया जा रहा है। यानी कि इन तीनों में सबसे इफेक्टिव जो है वो स्पुतनिक वी है अभी तक, जो रशिया की है अपनी वैक्सीन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको कितने दिनों के बाद लें। अगर आपने पहली डोज आज ली है तो दूसरी डोज आप कब लें? दूसरी डोज लगभग आप 21 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, या कह सकते हैं कि 4 हफ्ते बाद आप लें उसको, ठीक है। तो एटलीस्ट कम से कम 4 हफ्ते आप टाइम दें, गैप रखें बीच में, और तब उसको लें। तो ये सारी बातें हमने करी थी आज वैक्सीन के बारे में। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। कुछ पहले हम लोग जो छोटे मोटे साइड इफेक्ट आपको होंगे, जो आपको छोटी मोटी चीज़ें दिखाई देंगी, उसके बाद जो आपके बॉडी में अंतर आएंगी, वो क्या क्या हैं। जैसे आपको हो सकता है कि हल्का सा पेन हो सकता है, जहाँ पर आपकी वैक्सीन लगी होगी वहाँ पर आपको पेन हो सकता है, आपकी बॉडी थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर सकती है। और तीसरा, थोड़ी सी आपको बॉडी में एक अलग सा पेन और थोड़ा कह सकते हैं कि एक जलन टाइप का वहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर आपको इंजेक्शन, जहाँ पर आपको वैक्सीन दी गई होगी। ये तो कुछ सामान्य से साइड इफेक्ट हो गए, कुछ लक्षण हो गए जो आपको उसके बाद दिखाई देंगे। बट कुछ मेजर भी निकल के आ रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकावट हो जा रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन फील कर रही है, और बॉडी में बहुत ज़्यादा रैसेस आ जा रहे हैं, और या फिर कह सकते हैं कि कुछ ब्रीथिंग में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई एलर्जी से रिलेटेड आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाके ही आप इस चीज़ को करें। अगला सवाल है, एक फाइजर करके भी आ रही है, तो फाइजर में mRNA का इस्तेमाल किया गया है, मैसेंजर RNA का इस्तेमाल किया गया है। तो फाइजर अभी इंडिया में अप्रूवल नहीं दी गई है। इंडिया में सिर्फ 3 ही चल रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यदि हमें कोविड हो चुका है और कोविड से हम रिकवर कर चुके हैं और हम अब नेगेटिव हमारी रिपोर्ट आ चुकी है, तो क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए? और अगर वैक्सीनेशन कराना चाहिए तो कितने समय के बाद कराना चाहिए? क्या तुरंत कराना चाहिए या फिर कुछ रुक के कराना चाहिए? तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। आप अगर कोविड-19 से बाहर निकल चुके हैं, आप ठीक हो चुके हैं, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो आपको वैक्सीनेशन बिल्कुल कराना चाहिए। वैक्सीनेशन हर किसी को कराना चाहिए। अगर आप कोविड से ठीक हो चुके हैं और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, तो आप कम से कम 4 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। 4 हफ्ता आप कम से कम रुकिए, क्योंकि 4 हफ्ता मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कोविड से जब आपको कोविड हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, उसके बाद जब आप ठीक होते हैं ना, तो अंदर ही अंदर एक इम्यून सिस्टम आपका बढ़ता है, तो एंटीबॉडीज़ नेचुरल बनती हैं। तो वो नेचुरल एंटीबॉडीज़ का जो टाइम पीरियड होता है लगभग कहा जाता है कि 90 से 180 दिन तक रहता है।
तो जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, वो ज़्यादा काम करेंगी, ज़्यादा वर्क करेंगी एज़ कम्पेयर देन आर्टिफिशियल। जो हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं वो एक तरीके से आपके अंदर आर्टिफिशियल प्रिपेयर हो रहे हैं एंटीबॉडीज़। बट अगर आप कोविड-19 से ठीक होते हैं तो आपकी बॉडी में पहले से ही नेचुरल एंटीबॉडीज़ बनने शुरू हो जाते हैं जो 80 से 190 दिन तक काम करते हैं। तो आप 4 हफ्ते या 8 हफ्ते बाद या 4 हफ्ते के बाद आप कभी भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अपना, और कोविड-19 होने के बाद भी आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। तो ये थे आज के सवाल और वैक्सीन को लेके, और मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के, वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, वैक्सीन ज़रूर ले लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आपको जो भी वैक्सीन मिल रही है, कोवैक्सीन मिल रही है, कोविशील्ड मिल रही है या स्पुतनिक मिल रही है, आप कोई भी ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जय हिंद, जय भारत।